एपिसोड 57 मासूमियत का फायदा उठाना। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि रुद्र और राघव मीटिंग में सबको बता देते हैं कि अपने ऑफिस में लक्ष्मी पूजन बड़े पैमाने में होगी, इसलिए सब लोग को आना है और रात को घर देर से आते हैं। बबीता आंटी सब के लिए खाना लेके जाने वाली थी, तब परी भी किचन में आती है तो बबीता आंटी परी को रुद्र को खाना देने बोलती है। अब आगे परी रुद्र का डोर नॉक करती है, तब रुद्र डोर ओपन करता है। डोर ओपन करते ही रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रुद्र के चेहरे की मुस्कुराहट कोई नहीं देख सकता क्योंकि वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था, इसलिए परी भी रुद्र की मुस्कुराहट नहीं देख पाती। परी रुद्र को देख के बोलती है आपका खाना। रुद्र परी को देखता है तो देखता ही रह जाता है क्योंकि परी ने आज नाइट सूट में शॉर्ट्स पहने थे और ऊपर ढीला ढाला टी शर्ट पहना था। रुद्र परी को अंदर आने को बोलता है। परी जाना तो नहीं चाहती थी पर परी को खाना भी तो रखना था, इसलिए परी खाना लेके अंदर आती है। परी के अंदर आते ही रुद्र डोर अच्छे से लॉक कर देता है। परी खाना टेबल पर रख देती है और जाने के लिए डोर के पास आती है और डोर खोलने की कोशिश करती है पर डोर ओपन नहीं होता। परी रुद्र को देखती है और बड़े मासूमियत से बोलती है डोर ओपन नहीं हो रहा, इसे खोलो ना। रुद्र परी को देखता है और परी की ओर बढ़ जाता है। परी रुद्र को अपने पास आता देख के डर जाती है और अपने कदम पीछे लेने लगती है। परी पीछे जाते जाते डोर से लग जाती है। रुद्र परी के पास आता है और परी के दोनों बाजू अपने हाथ रख देता है और परी की आंखों में देख के बोलता है क्या तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो। परी शौक होकर रुद्र को देखती है। परी रुद्र के सवाल का जवाब नहीं देती तो रुद्र को गुस्सा आता है क्योंकि रुद्र कभी भी किसी से दूसरी बार सवाल नहीं करता था। सब लोग उसके एक सवाल पे ही जवाब देते थे क्योंकि रुद्र का गुस्सा सबको पता है और दूसरी बार सवाल करना रुद्र को पसंद नहीं है। पर रुद्र अपने गुस्से को कंट्रोल करता है क्योंकि सामने उसकी डोल जो थी। रुद्र परी से फिर से सवाल करता है कि तुम ये शादी करना नहीं चाहती हो। परी अब हल्का सा हाँ में सर हिला देती है। ये देख के रुद्र को अच्छा नहीं लगता, तब परी बोलती है अगर मुझे आपसे शादी नहीं करनी होगी तो आप मुझसे शादी नहीं करोगे क्या। रुद्र परी की ये बात सुन के बोलता है नहीं करूंगा तुमसे शादी। ये सुन के परी खुश हो जाती है। रुद्र उसके चेहरे की खुशी देखता है तो उसे अपने दिल में एक चुभन सी होती है। रुद्र बोलता है मैं तुमसे जबरदस्ती शादी तो नहीं करूंगा पर तुम्हें अपने आप से दूर भी नहीं जाने दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी कीव ना करना पड़े। परी रुद्र को देखती है। रुद्र का बोला उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए परी बोलती है आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। रुद्र बोलता है तुम ये शादी कीव नहीं करना चाहती हो। तो परी अपनी आंखों को नीचे करके बोलती है मुझे आपसे डर लगता है, आप सबको मारते हो तो आप मुझे भी मरोगे ना। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो, और मैं तो बार बार गलती करती रहती हूँ, तो आप मुझे मरोगे ना। परी ये सब बहुत मासूमियत से बोल रही थी पर रुद्र ये सुन के उसके सांस में सांस आती है। रुद्र परी का छोटा सा चेहरा अपने मजबूत हाथों में लेता है और बोलता है तुम्हें किसने बोला कि मैं तुम्हें मरूंगा। परी बोलती है मैंने आपको देखा है मारते हुए, आप सबको मारते हो और गुस्सा भी करते हो। रुद्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोलता है पर मैं तुम्हें क्यों मरूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं मरूंगा, तुम तो मारी जान हो, मेरी डोल हो, मैं तुम्हें गलती से भी कभी हर्ट नहीं कर सकता। परी ये सुन के खुश हो जाती है और रुद्र को देखने रहती है। रुद्र उसके चेहरे पर की खुशी अच्छे से देख पा रहा था। रुद्र आगे बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें मरूंगा, नहीं कभी नहीं मरूंगा। अब और बताओ यही रीजन था शादी ना करने का। तो परी जल्दी जल्दी हाँ में सर हिला देती है। रुद्र ये देख के बोलता है और कुछ अब ये शादी करोगी ना। परी बोलती है करूंगी पर मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए। तो रुद्र बोलता है कैसा प्रॉमिस। परी बोलती है आप मुझे रोज आइसक्रीम दोगे और चॉकलेट भी रोज दोगे और डोरेमोन की मूवी भी दिखाओगे और भी बहुत से चीजें हैं, आप वो सब करोगे ना। मैं आपको एक लिस्ट बना के दे दूंगी और आप वो सब करना। रुद्र अपनी आंखों को छोटा करके परी को ही देख रहा था। रुद्र अपने मन में बोलता है ये मुझसे शादी खाने के लिए कर रही है क्या, ये तो इसे ऐसे ही मिल जाएगा, छोड़ो मेरा तो फायदा हो रहा है ना। परी रुद्र को देख के बोलती है आप सुन रहे हो ना, आप सब दोगे ना। रुद्र अपने ख्यालों से बाहर आता है और बोलता है सब दूंगा पर आइसक्रीम रोज नहीं दूंगा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए कभी कभी दूंगा। परी का मुंह उतर जाता है। परी बोलती है दादाजी भी मुझे रोज आइसक्रीम नहीं देते, अब आप भी नहीं दोगे। रुद्र बोलता है रोज आइसक्रीम खाओगी तो बीमार गिर जाओगी। तो परी बोलती है फिर चॉकलेट तो दोगे ना रोज। रुद्र हाँ बोलता है तो परी खुश हो जाती है। परी रुद्र को देख के बोलती है अब ये दरवाजा खोलो ना, मुझे जाना है। तो रुद्र बोलता है पहले मुझे खाना खिलाओ फिर चली जाना। परी रुद्र के दोनों हाथों को देखती है और बोलती है और बड़े मुसीमियत से बोलती है पर आपके हाथ तो थिक है ना, तो आप खुद ही खाना खा लो ना। रुद्र बोलता है नहीं मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने आज ऑफिस में बहुत काम किया है तो मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, इसलिए तुम खाना खिलाओ। परी बोलती है बबीता आंटी खाना रख के चली जाती तो आप खाना खाते ना। तो रुद्र बोलता है नहीं खाता खाना। परी बोली क्यों नहीं खाते। तो रुद्र बोला मेरा हाथ दर्द कर रहा है ना। परी बोलती है तो आप भूखे बीत जो जाते। तो रुद्र हाँ बोलता है।
परी बोलती है नहीं चलिए मैं आपको खाना खिला देती हूँ, आप भूखे पेट मत सोइए। रुद्र को परी पे बहुत प्यार आ रहा था। रुद्र का मन तो खाने को ना खा के परी को खाने का कर रहा था। रुद्र परी की मासूमियत का बहुत अच्छे से फायदा उठा रहा था। रुद्र अपने मन में बोलता है कितना आसान है इसके मासूमियत का फायदा उठाना, और मुस्कुरा देता है। परी रुद्र को खाना खिला रही थी पर रुद्र तो खाना कम खा रहा था और परी की नाजुक मुलायम उंगलियों को ज्यादा सख्त कर रहा था। रुद्र को बहुत अच्छा लग रहा था। खाना खाते खाते रुद्र का ध्यान परी के लेग पे जाता है जो अच्छे से दिख रहे थे क्योंकि परी ने शॉर्ट्स जो पहने थे। रुद्र को अब बेचैनी होने लगी थी परी के गोरे मखमली थाई को देख के जो हल्के हल्के गुलाबी दिख रहे थे। रुद्र खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी परी बोलती है आपका खाना हो गया, अब मैं जाऊं। रुद्र खाने की प्लेट में देखता है जो खाली था। रुद्र परी को देख के बोलता है आइंदा से तुम ये कपड़े पहन के घर में नहीं घूमोगी, ये कपड़े तुम सिर्फ मेरे सामने पहनोगी हो। परी खुद को देखती है और बोलती है पर ऐसा क्यों क्या हुआ है, इन कपड़ों को अच्छे नहीं है पर मुझे तो अच्छे लगते हैं। रुद्र कुछ नहीं बोलता और परी को बोलता है नहीं तुम ये कपड़े सिर्फ मेरे सामने पहनोगे, समझ में आया। परी हाँ बोलती है क्योंकि रुद्र की आवाज में परी को गुस्सा दिख रहा था। परी जाने लगती है तो रुद्र परी को खींच के अपने थाई पर बैठा लेता है। परी रुद्र को देखती है और बोलती है आपका खाना तो हो गया है ना, तो मैं जाऊँ, आइसक्रीम भी खानी है मुझे। ये सब परी बहुत मासूमियत से बोल रही थी। रुद्र परी को देख के बोलता है खाना तो खिला दिया, मीठा कौन देगा। परी रुद्र को बोलती है पर मीठा तो नहीं बना है, आप रुकिए मैं आपके लिए भी आइसक्रीम लेके आती हूँ तो आपका भी मीठा खाके हो जाएगा। रुद्र बोलता है नहीं मुझे कुछ और चाहिए। परी बोलती है क्या चाहिए, तो रुद्र उसके होठों पे अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। स्टोरी की रेंज गिर रही है, अगर ऐसे ही चला रहा तो बहुत जल्द चैनल बंद हो जाएगा। आप लोग सिर्फ सुनते हो, ना लाइक कर दो, ना कमेंट करते हो और ना ही सब्सक्राइब करते हो। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे स्टोरी डिलीट करनी पड़ेगी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड। पृथ्वी। आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर बताना। मैंने आज बहुत मेहनत करके चैप्टर लिखा है, पूरे 4 घंटे दिया है मैंने इस चैप्टर को और आज का चैप्टर भी बढ़ा दिया है, तो प्लीज कमेंट करके बता देना आज का चैप्टर कैसा लगा और लाइक भी कर दो यार। ऑफ थैंक्स, बाय।